मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 3 अगस्त मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के बरबारा मजरा गांव में बंदरों के हमले में 34 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो अपने खेत से लौटते समय अचानक बंदरों के झुंड का शिकार हो गया। हमले में गंभीर रूप से घायल राजेश को परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश के परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं, जो अब असहाय स्थिति में हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे पिछले 2 वर्षों से बंदरों के आतंक की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लगातार हो रहे हमले डर में जी रहे ग्रामीण गांव वालों के अनुसार बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चे और महिलाएं घर के बाहर निकलने में डरते हैं। स्कूल जाते समय बच्चों पर हमला आम बात हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल में 15 से अधिक लोग बंदरों के हमलों का शिकार हो चुके हैं। कई बार इन हमलों में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से नाराज ग्रामीणों ने की आर्थिक सहायता की मांग। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और पुनर्वास की मांग की। साथ ही उन्होंने गांव में बंदरों से सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम करने की भी मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते कदम उठाता तो राजेश की जान बचाई जा सकती थी। प्रशासन ने कहा की जाएगी कार्यवाही। वहीं इस घटना पर जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जाँच कराई जा रही है। वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बंदरों की बढ़ती संख्या और हमलों की रोकथाम के लिए जल्द से जल्द उपाय किए जाएं। राजेश के परिवार को सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया गया है। बरबरा मजरा गांव की यह घटना न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करती है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही बंदर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास क्या ठोस नीति है। प्रकरण में बंदरों का आतंक से मैं अभी लगभग 4 महीने पहले वन विभाग ऑफिस गया था। वहाँ पर मुझे ये कहते हुए बता दिया गया कि आप ये नगर निगम का जो है आपका प्रकरण है जी। मैं वर्तमान नगर आयुक्त महोदय के जब पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहते हुए मुझे कहा कि ये वन विभाग का प्रकरण है, नगर निगम से कोई मतलब नहीं है। ये कम से कम 1 साल के अंदर 15वीं घटना हो चुकी है कि जो है इस तरह की कृत्य। आज आप देख रहे हो किस तरह का माहौल बना हुआ है। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेगा तो कौन लेगा? ये लोग कहाँ जाएंगे? वो उधर के उधर बोल देता है, नगर निगम से वन विभाग से नगर निगम। क्या डीएम साहब को ये संज्ञान में दी आ रहा है कि आए दिन इतनी घटनाएं होती चली जा रही है, बार बार शिकायतें जा रही है। अभी 3 महीने पहले हमारे गांव के प्रधान जी ने वहाँ सूचना दी, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? ये बताएं आप। मेरा यही कहना है कि अब इस मृतक व्यक्ति के जो परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ही कोई किसी प्रकार का रोजगार का साधन बना हुआ है। अब इसके बच्चों बच्चों को क्या साधन रहेगा? मेरा निवेदन यही है कि बंदरों को पकड़ने के लिए एक टीम जल्द से जल्द यहाँ पर भेजी जाए, ताकि लोगों का जो रहन सहन है उसमें सुधार हो सके और वो अपने आप जो है निकलना दोबारा गलियों से आराम से जाने का वो कर सके। बस ये मैं आपसे कहता हूँ। अकरम जी, क्या हुआ था? आप बता रहे हैं कि बंदरों की वजह से आपके साथ भी कोई हादसा हुआ था? जब गया तो हम 3-4 बंदर आए। 3-4 बंदरों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मैं गिर गया था। और जो 4 दिन को हॉस्पिटल से निकल कर आया, मेरे चोट लगी थी, अच्छे खासे पैसे लगे थे। और मैं प्रधान जी से शिकायत करी थी, तो उन्होंने केस भी डाला था इस पर, तो इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं आज तक नहीं हुई। अच्छा, ये बंदरों के चलते यहाँ बच्चों में भी दहशत होगी? बच्चों में दहशत है। बच्चे छत पे नहीं जा सकते, अपने हम कपड़े नहीं सुखा सकते छत पे। अब बताओ क्या करें? रोटी चूल्हों पर नहीं बना सकते। आए दिन बच्चों के साथ हादसा होता है। किसकी लापरवाही है? क्या होना चाहिए इसमें? ये होना चाहिए वन विभाग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बंदरों के खिलाफ। और एक चीज़ और है कि अगर हम बंदर को मार दें तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, और वो बंदर आदमी जान से मार दे तो उसके खिलाफ कुछ नहीं। काम की बात है, बंदर मार रहे हैं, इंसान अगर मार देगा तो पकड़ा जाएगा। बंदर को सिर्फ देख सकता है या उससे फिट सकता है, गिर सकता है, लेकिन उसे मार नहीं सकता। नाम आपका? हाजी जाफर अली। जाफर भाई, क्या मामला है, क्या है? ये लड़के को कल लगभग शाम 6 बजे के आसपास बंदरों ने छत पे से गिरा दिया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है लड़के की। इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और उसका कोई सहारा भी नहीं है, ना कोई जमीन ना कुछ। अब उसके बच्चे की देखभाल कौन करेगा? अब इसका कौन जिम्मेदार है?
अब किसी से कहते हैं हम तो वन विभाग वालों ने मना कर दिया कि हमारी उसमें नहीं है अभी ये। क्या चाहते हैं? क्या एडीएम साहब से कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया। हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसके बच्चों के बारे में सोचा जाए और इसे थोड़ा बहुत जो भी है इसके बच्चों के लिए क्लेम वगैरह जो भी है कर दिया जाए।